एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचआर एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने ऑलरेडी एचआर एग्जीक्यूटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 और कॉमन एचआर एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या मिड स्केल इंडस्ट्री है या एमएनसीज कंपनी है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन जेडीज में भी होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, what is recruitment? How you close the position and how you do the recruitment? What do you know about the recruitment process? तो यहाँ पे आपको आंसर करना है जैसे कि आप रिक्रूटमेंट हैंडल करते हो। मान लीजिए कि आपने नौकरी पोर्टल्स यूज किया है या आपने लिंक्डइन यूज किया है या एक्सटर्नल वेंडर्स की हेल्प लेते हो। जिस तरीके से जो भी वे है आपका पोजीशन क्लोज करने का, वो आपको इंटरव्यूअर को बताना है। आपको बताना है कि आप जॉब पोस्टिंग करते हो, मास मेल्स करते हो, एक्सटर्नल वेंडर्स की हेल्प लेते हो। सीवीज मिलने के बाद आप वो सीवीज पहले रीड करते हो, फिर एज पर सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आप उसे आगे प्रोसेस करते हो फॉर फर्दर इंटरव्यूज एंड उसके बाद इंटरव्यू के प्रोसेस शुरू होते हैं एंड देन सिलेक्शंस होते हैं। जो भी आपने किया है, जितना भी आपको पता है वो आपको बताना है, बट ध्यान रखें कि उतना ही बताए जितना कि इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा है, उससे ज्यादा ना बताए, क्योंकि यहाँ पे काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर काउंटर क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दे दिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पाए तो यहाँ पे आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो जाता है। रिक्रूटमेंट में आपको सिचुएशनल और डिसीजन मेकिंग भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, जैसे कि कैंडिडेट बैकआउट हो गया है तो आपको क्या करना है, या कोई एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है और उसका आपको बैकअप लेना है, उसका रिप्लेसमेंट लेना है, तो आपको क्या करना है। सो ऐसे सिचुएशनल या डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस भी आपसे किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑनबोर्डिंग सेक्शन या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है। ऑब्वियसली जब आपने रिक्रूटमेंट कर दिया और सिलेक्शन हो गया, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवानी है, तो उसके प्रोसेस क्या होते हैं। एचआर एग्जीक्यूटिव का ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे भी मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बनाए, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड ऑनबोर्डिंग सेशन एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। भी आपको आंसर करना है, आपको बताना है कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में आप जब न्यू ज्वाइनी आते हैं, उसके सिटिंग अरेंजमेंट, उसका डेस्कटॉप, उसका पीसी, उसका लैपटॉप, फोन एंड उसको एक्सेस कार्ड देना है एंड उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं एंड उसे ऑफर लेटर देना है, उसके इंडक्शंस करना है, उसको कंपनी के पॉलिसीज के बारे में बताना है एंड उसको सारी चीजें अवेयर करवानी है जो भी आपने इंडक्शन प्रोसेस में किए हैं। ट्राई करेगी अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं थ्रू गूगल या थ्रू इंटरनेट, दैट इज बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई काउंटर क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे। बट अगर आपको नहीं पता है तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आप ये नहीं करते हो या आपको इस चीज के बारे में पता है या नहीं पता है। तो अगर आपको नहीं पता है, इट डजंट मैटर, अगर यू आर सिलेक्टेड तो कंपनी आपको डेफिनेटली इस पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देगी। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपने जो अपना प्रोसेस फॉलो किया है अपनी कंपनी में, आपको वो बताना है। ट्राई करें कि इस पे भी थोड़ा आप गूगलिंग कर ले कि कितने डिग्रीज होते हैं, जैसे कि 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 120 है, 150 है। मैंने ऑलरेडी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे एंड डिग्रीज पे वीडियोस बनाए हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी चेक कर सकते हो। ट्राई करें इस पे बारे में ज्यादा नॉलेज गेन करें, क्योंकि हर कंपनी का थोड़ा थोड़ा अलग अलग वे होता है वर्किंग करने का। बट आपने अपनी कंपनी में जो प्रोसेस फॉलो किया है आप वो बताएं एंड आपको नॉलेज है आप उन्हें वो भी बताएं। बेसिकली इसमें एम्प्लॉयज के फीडबैक लिए जाते हैं उनके टीम लीडर से एंड बाद में फीडबैक के बेस पे 1-to-1 सेशन करने के बाद ईयरली परफॉर्मेंस के बेस पे, रेटिंग के बेस पे सैलरी रिव्यूज रिवाइज की जाती है, अप्रेजल्स किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इसमें भी पूछेगी कंपनी की आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट में क्या करते हो। अगर आपने अपने प्रोफाइल में मेंशन किया है कि आपने बर्थडे सेलिब्रेशंस किए, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट में इज बेसिकली कि सारे एम्प्लॉयज को एंगेज किया जाता है एक दूसरे के साथ, उनके लिए कुछ एक्टिविटीज की जाती है, कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि कोई ट्रेनिंग इवेंट्स होती है या कोई रिलेटेड टू फंड फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ इवेंट्स होता है, या कोई एनुअल डे फंक्शन होता है, समथिंग कोई भी ऐसा फंक्शन होता है जो कि एम्प्लॉयज के लिए किया जाता है। तो उसमें आपने क्या किया है, आपने खुद से सारी चीजें की है कि किसी के साथ मिलकर किया है,
क्या किया है, किस तरह से आपने किया है, वो सारी चीजें आपको बतानी है। सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे बजटिंग का भी क्वेश्चन आ जाएगा कि आप बजट कैसे डिसाइड करते हो। तो अगर आपने कुछ किया है बजट से रिलेटेड तो आपको बताना है, नहीं किया है तो एट दी एंड यू कैन से डायरेक्टली कि आप बॉस से अप्रूवल ले लेते हो बजट का एंड देन उसके बाद आप प्रिपरेशन करते हो। क्वेश्चन नंबर 5 इज एग्जिट फॉर्मेलिटी। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आपको कितना पता है कि जब एम्प्लॉय जाता है तो उसके प्रोसेस क्या होते हैं। जैसे कि जब एम्प्लॉय जाता है तो उससे तो पहले सारे इक्विपमेंट, सारी चीजें ली जाती है, जैसे कि आई कार्ड, सेल फोन, लैपटॉप, पीसी और एक्सेस कार्ड, जो भी आपने उसे दिया वो सारी चीजें आपको अगेन लेनी है एंड अपने डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर है वहां पे मेंटेन करना है कि सारी चीजें आपने कलेक्ट कर ली है। देन उसको रिलीविंग लेटर देना है, एक्सपीरियंस लेटर देना है, उसका एफएनएफ क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, सारे इन्फॉर्मेशन भी उसको बताने हैं एंड प्रोवाइड करने हैं, लेटर्स भी देना है। जब एम्प्लॉय की एग्जिट फॉर्मेलिटी होती है तो वहां पे एग्जिट इंटरव्यू भी होता है, कंपनी के बारे में उससे फीडबैक लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में एग्जिट फॉर्मेलिटी में एग्जिट इंटरव्यूज नहीं लिए जाते, जस्ट रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर देके उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। थोड़ा सा गूगल करें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज मिल जाएंगे जो कि एक एमएनसी कंपनी, मिड स्केल या बिग कंपनीज में किए जाते हैं। दैट इज गुड फॉर द इंटरव्यू। और भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर आपने सैलरी प्रोसेस की है तो आपने सैलरी प्रोसेस कैसे करते हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो या मैनुअल्स करते हो, या आप किसी एक्सटर्नल वेंडर्स को देते हो। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हो, एम्प्लॉयज के डेटा रिकॉर्ड, मास्टर डेटा जिसे कहते हैं, अगर आप वो भी मेंटेन करते हो तो वो आप कैसे करते हो, सॉफ्टवेयर में करते हो, हार्ड कॉपी में करते हो या एक्सेल शीट में करते हो। इस पे भी मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप उससे भी चेक करें, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड पॉलिसीज क्या होती है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, आप कैसे उसमें चेंजेस करते हो, क्या इम्प्लीमेंट करते हो। एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर आपने कुछ किया है या और भी कोई जो भी आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया, वो सारी चीजें आपसे, वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे पूछे जा सकते हैं एंड डिस्कस किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे एचआर एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको कैसे आंसर्स करना है। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।